नवीन बाबू सर मर गए। सचमुच में मर गया करके नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसी शब्द बोलने के लिए मुझको दिल नहीं आता है, आपको सुनने के लिए भी दिल नहीं होगा। इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि नवीन बाबू मर गए। मलयालम में एक सिनेमा है अम्मा अरियन। आत्महत्या किया हुआ एक युवक, उसी युवक के बारे में एक कहानी है अम्मा अरियन। हरी नामक एक युवक आत्महत्या किया, उसका कहानी है। हरी का दोस्त पुरुष, उसका नाम है पुरुषन, उसका शरीर देखा, मर गया हुआ शरीर देखा। वो बहुत दूर पे वायनाड में मर गया। उसका मरना समाचार वायनाड से बहुत दूर एर्नाकुलम में फोर्ट कोच्चि में जीने वाली उसका माँ को बताने के लिए वायनाड से एर्नाकुलम तक चलने वाला यात्रा है अम्मा अरियन। उसी जगह पर बहुत दोस्तों को मिलता है, मिलने के लिए उनके घर में जाता है। हर जगह में जाके पुरुष बोलता है कि उसके पहले ये कैसे मर गया करके मैं बोलने के लिए चाहता हूं। आत्महत्या किया ऐसा है तो भी कौन सा चीज से, कैसे आत्महत्या किया? रस्सी में लटकर मर गया, फांसी हो गया। लेकिन ऐसे रस्सी में मर गया करके बोलेगा तो उसी अवस्था में सुनने वाला सुनता है कि कितना बुरा आदमी, कितना बुरा वाला आत्महत्या। इसके लिए उसी बात न बोल के, रस्सी में मर गया ऐसे न बोल के, खाली आत्महत्या करता है करके बोल के सबसे अंत में उसका माँ का पास पहुंचने समय बोलता है कि माँ, आपका बेटा मर गया, आत्महत्या किया ऐसे नहीं बोला। मेरा दुख भी ऐसे एक है। इतना तो शिक्षा मिला हुआ आदमी, 21 नहीं तो 22 नहीं सो 23 उम्र में एक क्लर्क का जैसे काम शुरू किया हुआ नवीन बाबू, शिक्षा फिर भी बढ़ा के, जानकारी फिर भी बढ़ा के, अच्छा से काम करना, फिर भी प्रगति मिला के कई सालों के पहले एडीएम हो गया। एडीएम बोलेगा तो सबको मालूम है, एक जिला में
कलेक्टर का नीचे जो पोस्ट है वो पोस्ट है एडीएम, मतलब एक जिला का सबसे बड़ा दूसरा पोस्ट है। उसी पोस्ट तक पहुंचने जैसे उसके जानकारी, अच्छा से काम करना आदत, सब कुछ बढ़ा के उसी पोस्ट में पहुंच जा। अभी खाली 7 महीना बाकी है उसको उसका रिटायरमेंट होने के लिए। काम पूरे खत्म करके घर में आराम करने के लिए खाली 7 महीना बाकी है। इसके लिए अगला 7 महीना सबसे अंत में पहुंचने वाला 7 महीना, वो तो दूर में कन्नूर में न काम करके उसका जिला पतनमतिट्टा में काम करने के लिए वो बहुत अभिलाष करके उसका अधिकारियों को गत दिया ट्रांसफर मिलने के लिए। उधर से कन्नूर का एडीएम का काम छोड़ के पतनमतिट्टा जगह में काम करने के लिए दिल होकर ऐसे गत दिया। वो गत सैंक्शन हो गया, सही हो गया, वो जाने का दिन भी आ गया। इसके लिए जाना दिन एक सेंड ऑफ देता है। जिसने जाता है उसका सेवन, उसको जो काम किया उसको धन्यवाद देने के लिए, एक पुरस्कार देने के लिए अवसर है करके जान के एक मीटिंग हम करेगा। उसी मीटिंग को हम सेंड ऑफ बोलता है। ऐसा वाला सेंड ऑफ है। कौन ये सेंड ऑफ ऑर्गेनाइज किया? उसे जिसने प्यार करता है, उसके नीचे जो कामगारों है, उन्होंने इकट्ठा होकर सेंड ऑफ देता है। उसका ऑफिस में जितना आदमी लोग है, जितना औरत लोग है, उन्होंने एक मीटिंग बनाया। वो मीटिंग शुरू किया। तब एक औरत आता है। सबको निमंत्रण पत्र मिलके, सबको निमंत्रण मिलने से वो मीटिंग में बैठ रहा है, तो खाली एक औरत निमंत्रण पत्र न मिलके अंदर आती है। उसका नाम है पीपी दिव्या। कन्नूर जिला पंचायत प्रेसिडेंट है। निमंत्रण पत्र न मिलके आई हुई एक की औरत, निमंत्रण पत्र न मिलके आए हुए बहुत जीविया उधर हो गए, मच्छर उधर हो गए। निमंत्रण पत्र न मिलके उसके अंदर आया होगा, चूहा होगा उसी कमरे के अंदर निमंत्रण पत्र न मिलके। चिपकलियां ज्यादा होगा निमंत्रण पत्र न मिलके। ऐसा वाला जानवर, नहीं तो चिड़िया, वो भी नहीं तो छोटा जीविया, नजर से भी नहीं देख सकना जैसे छोटा वाला जीविया उसी कमरे के अंदर होगा। उसको भी निमंत्रण पत्र न मिला है। लेकिन उसका अंदर जितना आत्म लोग है, औरत लोग है, उनको निमंत्रण मिलने से आया।
उसको निमंत्रण पत्र मिलना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग बनवा दिया मीटिंग है। बाहर से दूसरा कोई नहीं है, खाली निमंत्रण पत्र न मिल के अंदर आई हुई एक औरत है। बाकी मैं बोला निमंत्रण पत्र न मिल के आए हुए जानवरों के बारे में, चिड़ियों के बारे में, चिपकलियों के बारे में, रेंगने वाला जीवियों के बारे में नजर से देखेगा तो भी मालूम नहीं होना जैसे छोटा जीवियों के बारे में मैं बोला। लेकिन इंसानों में एक इंसान आ गया है तो वो स्त्री भी है, तो उसे स्त्री करके बोल सकता है क्या? निमंत्रण पत्र न मिल के अंदर आने वाली औरत को क्या बोलना चाहिए? आपको निमंत्रण पत्र न मिला है तो किसी का भी शादी के लिए आप जाएंगे? बिल्कुल न जाएंगे, क्योंकि आपको अभिमान है, अच्छा गर्व है। इसके लिए निमंत्रण पत्र न मिलेगा तो दूसरा कोई भी शादी करता है तो उसी जगह पर हम नहीं जाएंगे। दूसरा कोई भी अच्छा फंक्शन होने दो, हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये औरत निमंत्रण पत्र न मिला है तो भी अंदर आई है तो दो बात बोल सकता है उसके बारे में। बुद्धि वाला बिल्कुल न आएगा, गर्व वाला भी आ सकता है, सोच सकता है मैं स्त्री है, मुझको किधर भी जा सकता है। स्त्री शक्तिकरण का दिनों आ रहा है, सालों आगे चल रहा है, महीने आगे चल रहा है। मैं स्त्री है, इसके लिए मुझको किधर भी जा सकता है। पुरुष को उसी अधिकार नहीं है। पुरुष ऐसा आएगा तो उसके ऊपर केस आएगा, जेल में जाना पड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा। लेकिन मैं स्त्री है, मुझको कुछ भी कर सकता है। इसके लिए वो उधर आई है तो दो तीन कारण है। तो सबसे पहले मैं बोला बुद्धि नहीं होगा, दूसरे एक बात गर्व के वजन से होगा। कैसे भी होने दो। उसी दिन क्या क्या हुआ करके हल्का बोल के आगे मैं बढ़ रहा हूं। मैं बोला एडीएम उसी ऑफिस उसी दिन सबसे अंतिम काम करके कन्नूर जिला का काम खत्म करके उसका घर पतनंतिट्टा में है, वो पतनंतिट्टा में जा रहा है। इसके लिए जिसने प्यार करता है उसे बनवा दिया मीटिंग है। उस दिन सुबह 9 बजे वो ऑफिस में पहुंचा। जो फाइल पूरा करने के लिए बाकी है, जो जगह पर साइन करने के लिए उसका सिग्नेचर करने के लिए बाकी है, वो जगह पर सिग्नेचर करने के लिए बहुत मेहनत करके सबसे अंतिम जो काम बचता है वो तो सब करने के लिए कोशिश किया। इसके लिए बहुत खुशी होकर वो आ गया। खुशी से शांति से वेग में काम करना शुरू किया। 9 बजे 11 बजे खुश का वजन से, प्यार का वजन से सबको चाय पिलाया। अभी फिर भी काम है और एक मीटिंग भी बचता है। वो ये सेंड ऑफ पहले बोला हुआ वो तो 4 बजे है, वो भी शुरू किया। सेंड ऑफ में कोई भाषण करता है तो किसके बारे में भाषण होगा? उसका अच्छा काम के बारे में का भाषण होगा, क्योंकि वो जाता है, उसे इधर से प्यार से भेजता है। इसके लिए उसने किया हुआ अच्छा काम के बारे में बोलेगा।
उसका एफिशिएंसी, जितना प्रावीण्य है, कितना निपुणता है, निपुणता की वजह से इतना तो बड़ा जगह में वो पहुंचा है, तो उसके बारे में बात करते ही रहेगा। आगे का काम उधर इससे भी अच्छा से काम करने के लिए उसको अवसर मिलने दो। ऐसा वाला भाषण करने वाला इंसान लोग उधर होगा। ऐसा वाला काम आगे बढ़ना समय, मैं पहले बोला जैसे निमंत्रण न मिला हुआ एक जीवी आ गया, जीवी करके भी इसी अविरत को नहीं बोल सकेगा। तब तक सबका मन का अंदर मिला हुआ खुश और शांति उसी समय बुझ गए। ऐसे एक इंसान को निमंत्रण पत्र न मिलके किसी का भी शादी के लिए, नहीं तो शादी जैसे दूसरा कोई भी योग में आता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पीछे खड़ा रहना चाहिए, नहीं तो सबसे पीछे, सबसे अंत में जो बेंच है उसमें बैठना चाहिए। नहीं तो आगे है तो भी सुनने वाला जो जगह पर बैठता है उधर, वो आगे को होने दो पीछे को होने दो, बैठ सकता है। ये तो कुछ भी न होकर सीधा अध्यक्ष और भाषण करने वाला जो जगह में बैठ रहे थे उसी स्टेज में सीधा आता है। उसका गर्व जरा देखिए, मुझको कुछ भी कर सकता है, मैं अविरत है, मुझे कुछ किसी को भी नहीं छू सकता है, छूएगा तो कैसे होगा? मेरा ऊपर कोई भी कुछ भी भाषण करेगा तो उसका ऊपर केस होगा, उसे जेल में डालेगा, उसे पकड़ने के लिए पुलिस आएगा। उसे वाले ऐसे वाला गर्व से जीने वाली बहुत अविरत लोग केरला में है। उसका एक नेता है किसी पी दिव्या। इंसान करके इसे बोलना है क्या? इंसान है तो ऐसा वाला योग में न निमंत्रण मिलके अंदर आना है तो शर्म होना चाहिए। आता है तो मैं पहला बोला जैसे सबसे पीछे खड़ा रखना चाहिए, नहीं तो सबसे पीछे बैठना चाहिए। वो भी नहीं तो बीच में सुनने वालों का बीच में, नहीं तो आगे बैठ सकता है। वो सब पार करके अध्यक्ष जो जगह में बैठ रहा था उनका नजदीक आ गया, उसका कुर्सी का नजदीक का कुर्सी में बैठा। वो आना देखने से ये मर गए हुआ नवीन बाबू सर, मैं बिल्कुल नवीन बाबू सर करके बोलने के लिए चाहता हूँ। जिसको सर करके बोलना है उससे सर करके बोलना है, जिसे मैडम करके बोलना होते उससे मैडम करके बोलना होते। सब लोगों को मैडम करके बोलेगा तो इससे कितना अच्छी औरत। एशिया का सबसे बड़ा रेड स्ट्रीट लाल वाला उसको क्या बोलता है? रेड स्ट्रीट बोलता है ना। वैसे लोग जीने वाले जगह को रेड स्ट्रीट बोलता है। हिंदी में क्या बोलेगा? लाल गली बोलेगा तो सही होगा, मुझको बराबर मालूम नहीं। ऐसा वाला लाल वाला गली में जीने वाली औरतों को मैडम करके बोलेगा तो भी इसे नहीं बोलना चाहिए। एकदम अच्छा से काम करने वाला, काम करना अच्छा से करने से प्रगति मिलके एडीएम हुआ एक सार का ऊपर, नवीन बाबू सार का ऊपर सब लोग सुनने जैसे क्या क्या इसने बोली।
इसका वजन से अच्छा वजन होगा दिल्ली का कुत्ता का आवाज। कुत्ता आवाज करेगा तो भी इतना तो गड़बड़ नहीं होगा। हल्का आवाज का वजन से अपना वायु खराब हुआ। ये आने से क्या क्या खराब हो गया। ये इसका भाषण खत्म करके गया। कोई भी हाथ से आवाज दिया, कुछ होकर हंसा। पहले बोला जैसे योग का अध्यक्ष का नजदीक आ गया। अध्यक्ष का नजदीक जो कुर्सी था उसमें बैठी। वो कुर्सी का हल्का दूर पे जानकारी वाली दो कलेक्टर, सब कलेक्टर नहीं तो दो तहसीलदार बैठ रही थी। दो औरत वो हल्का दूर पे बैठी है तो मैं इतना तो बड़ा नहीं है, एक कलेक्टर का नजदीक बैठने के लिए उतना तो योगदान नहीं करके सोचने से हल्का दूर पे बैठी होगी दो औरत लोग। लेकिन उसे भी पार करके अध्यक्ष का एकदम नजदीक आ गया। अध्यक्ष का एकदम आगे जो माइक था वो पकड़ के उसका कुर्सी से उसको भाषण करना जैसे लगाया। भाषण शुरू किया। आ गया, भाषण शुरू किया। उन्होंने क्या क्या बात करता था, क्या क्या मनाता था, उसको डिस्टरबेंस हुआ है तो हल्का बुद्धि वाला है तो माफी पूछना चाहिए। सभावित्वों को माफी पूछने के लिए हल्का दुख है तो भी अंग्रेजी में उसका मतलब हल्का आना जैसे, हल्का आना जैसे एक्सक्यूज मी करके बोलेगा। वो औरत सब एक्सक्यूज मी पूरे पढ़ के रखा है। हर जगह पर एक्सक्यूज मी बोलेगा। ओके, एक्सक्यूज मी ना बोलिए, ऐसे तो भी सॉरी बोलो। वो भी नहीं तो मलयालम में माफी देना जैसे मलयालम में क्षमकू, उसी आवाज भी न बोल के शुरू किया। इधर ऐसे वाले सेंड ऑफ कुछ भी आगे बढ़ रहा है करके नहीं जानी। दूसरा जगह पर जाने के बीच में मैं इधर आई, ऐसे बोल के शुरू किया। इसका ऊपर सरोश डांटना शुरू किया। इस सरोश डांटने जगह है क्या? ये बुद्धि नहीं है क्या ये इसका विरत को? इस सेंड ऑफ मीटिंग है, बाकी सब लोग कुछ से मनाता है। सबसे बड़ा कलेक्टर अध्यक्ष पीठ में है तो उधर से सबसे पीछे ऑफिस का प्यून का आदमी तक उसका अंदर है। वो सब खुशी से, शांति से, प्यार से, लेकिन दुख से, ये नवीन बाबू सर आज उधर से जाएगा, उसे दुख भी है। ऐसे वाला जगह पर इसी औरत ऐसे बोलती है तो इसका दिल, इसका हृदय कितना काला वाला है, कितना खराब वाला है, कितना दुर्गंध वाला है। दुर्गंध लेकर न आइए। ऐसा वाली औरतों को मेरा याचना हुई है, मेरा प्रार्थना हुई है। दुर्गंध किधर भी छुपा के रखा है तो भी अच्छा जगह में आके दुर्गंध न फैलाइए।
मुंह से फैलाए जैसे, और उपदेश देता है इतना बड़ा एडीएम को। इसी पंचायत प्रेसिडेंट का कामगार है क्या एडीएम? उसे उपदेश करने के लिए क्या उपदेश है? तुम इधर काम किया जैसे उधर मत काम करो। किधर? अभी जाने वाला पतनादिटा में उपदेश करने के लिए योग्य वाली है क्या? सबसे अंत में बोलता है कि अभी ये मीटिंग के बीच में एडीएम को एक पुरस्कार दे देंगे आप लोग, वो मुझको मालूम है, लेकिन वो मैं नहीं देखना चाहिए, मतलब मैं नहीं देखने के लिए चाहती हूं। क्यों? उतना तो दुर्गंध वाली है उसका दिल, हृदय उसका तो काला वाला है, उसका तो नफरत से फैला हुआ हृदय है। ऐसा वाला नफरत दिल का अंदर भर जाते ही रहता है, तो वो दिल पार करके शरीर का अंदर का जगह पर आएगा, बाहर का जगह पर आएगा, मुख से भी बाहर आएगा, हाथ से भी बाहर आएगा, चेहरा से भी बाहर आएगा, पूरे शरीर से बाहर आएगा। उसी इंसानों हल्का हल्का रोगिणी होता है। रोग दो रास्ता से पकड़ता है। सबको रोग मिलता है तो वो तो दूसरा जीवयाम उसे पकड़ने से उसको ऐसा वाला बीमार हुआ करके न बोलो, लेकिन कई इंसानों को इस ऐसा वाला नफरत मिलने से बीमार होता है। सबसे अंत में बोल के गई है 2 दिन का अंदर तुमको मालूम पड़ेगा। मतलब मैं इसी एडीएम को एक पाठ पढ़ाएगा। सेंड ऑफ मीटिंग में बोलता है, उसने जो बोला उसका मतलब मैं बोलता है, एकदम बराबर वाक्य, हल्का फर्क है। 2 दिन का अंदर मैं इसे पाठ पढ़ाने के लिए कोशिश करने वाली। आज किधर है? सब लोग ढूंढता है। एक छोटा चीज हमारा घर से खो गया है तो हर कोना में ढूंढना पड़ेगा। शायद मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा। लेकिन एक इंसान को ऐसे खो जाता है क्या? कोना में देखना पड़ेगा क्या? नहीं। बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा औरत है, अच्छा तो ऐसे नुकसान हो जाएगा। लेकिन लगभग 14 तारीख को ये नवीन बाबू सर आत्महत्या करने के बाद आज मैं इसी वीडियो करता है 23 तारीख को लगभग 10 दिन का नजदीक हो रहा है। कोई भी इसी दिनों का अंदर ये पीपी दिव्या नामक स्त्री को, मैं अभी हल्का आदर करता है इसके लिए स्त्री बोलता है, नहीं तो कौन बोलेगा स्त्री? स्त्री बोलेगा तो शुद्ध मरियम, शुद्ध मेरी अच्छी स्त्री है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अच्छी स्त्री है। मदर तेरेसा अच्छी स्त्री है। मैडम क्यूरी प्रतिभा दिखाई हुई अच्छी है। पीपी दिव्या कौन है? शुद्ध मेरी को
स्त्री करके बोले तो कोई भी दिक्कत नहीं। मदर तेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऐसे वाले कितना बहुत अच्छी वाली औरतें है। अपने केरला में भी मर गई हुई संत अल्फोंसामा कितना अच्छी है। ऐसे वाले बहुत अच्छी औरतें केरला में है, इंडिया में है, भूमि पूरा है। लेकिन ऐसे वाला अच्छी औरतें के भी अपमान है। इसी स्त्री इतना दिन का अंदर पुलिस ढूंढता है, किसी को भी मालूम नहीं है। किधर चुप कर बैठ रही है। चुप कर बैठने का क्या अवसर ऐसे बैठने के लिए? ऐसे चुप के बैठने के लिए क्यों कारण बना दिया? दूसरा आदमियों को मारने के लिए कोशिश किया, मार मिला है कि अपना आप के लिए। जिस दिन ये सेंड ऑफ मीटिंग का जगह पर आने के पहले तक वो एक पंचायत प्रेसिडेंट है, तो जब सेंड ऑफ खत्म हो गया, अगला दिन नवीन बाबू सर का आत्महत्या सुना, तब से इसी पंचायत कौन हो गई। सादा व्रत हुआ करके बोलेगा तो सही नहीं है। सादा व्रत लोग कितने खुशी से शांति से घर में जी रही है, ऑफिस में जी रही है, स्कूल कॉलेज में जी रही है। इसी औरत कौन सा जगह में चुप कर खड़ी है, नहीं तो बैठती है, नहीं तो लेटती है। लेटती है करके सुना तब मुझको एक याद आ गया। इसी औरत का ऊपर बहुत वीडियो मैंने देखा, उसमें से एक वीडियो में ये औरत मार्क्सिस्ट पार्टी में है, सीपीआईएम है, उसमें से दो आदमियों से संबंध है करके बोलता है। लेकिन उसका ऊपर न जान के, उसका ऊपर न पढ़ के वो सच्ची है करके मैं नहीं बोलूंगा। वो सच्ची है तो वो दो इंसाने, दो पुरुषों का नाम भी मैं बोलूंगा, वो जो जो किया वो भी मैं बोलूंगा। अभी केरला पूरा इसी औरत के बारे में जाना है, तो क्या कारण से नवीन बाबू सर मर गया, आत्महत्या किया? आत्महत्या करने से इसी औरत का गर्व, इस ऐसे वाली औरतियों का गर्व, ऐसे वाले औरतियों का जिंदगी मालूम हो गया। लेकिन इतना तो औरतें पुरुष का ऊपर गर्व दिखाती है, तो भी बाकी इंसाने, बाकी पुरुषें आत्महत्या नहीं करने से उसी औरतों को, दूसरा औरतों को, केरला में जितना औरतें ऐसे वाले पीपी दिव्या के जैसे जीती है, उसका गर्व का जिंदगी की वजह से पुरुष लोग न आत्महत्या करने से
उसी अवृत्तों को, बाकी अवृत्तों को न पकड़ सकता है। ऐसे तो बाकी आत्मियों को नीति मिलना है तो क्या उन्होंने आत्महत्या करना है? वो हमेशा आप लोग सोचना चाहिए। इसी अविरत ऐसे गर्व से जीना जिंदगी की वजह से एक पुरुष आत्महत्या करने से ये अविरत का गड़बड़ जिंदगी मालूम हो गया, ये आत्मी का अच्छा जिंदगी भी मालूम हो गया। लेकिन दूसरा जगह पर अलग अलग जिला में औरतें उसको मिला हुआ स्त्री शक्तिकरण का नाम बोल के, स्त्री संवरण का नाम बोल के, स्त्री स्त्री करके बोल के नारा लगाने से जीने वाली औरतें बहुत है। उसको मिला हुआ स्त्री शक्तिकरण का नाम से, स्त्री संवरण का नाम से स्त्री स्त्री करके बोलने वाला नारा का वजन से पंचायत में, कॉरपोरेशन में, म्युनिसिपैलिटी में 50% उनके लिए रखा है। मतलब एक पंचायत में 10 अंग है तो उसमें हमसे 5 औरत होगा, बाकी आप बोलेंगे 5 पुरुष होगा। नहीं है, 5 स्त्री बिल्कुल पक्का होगा, बाकी 5 पुरुष लोगों के लिए नहीं है, जनरल सिटी है। उसमें भी औरतें के जीतना है तो जीत सकता है। उसका मतलब 50% बोलेगा तो सही नहीं है। और दूसरे एक बात, दूसरे एक पंचायत में अंग 11 है करके बोलो, सोचो ऐसा है तो कैसे भाग करेगा? 5 और 5 नहीं भाग करेगा, क्योंकि एक बचेगा। ऐसे होता है तो कानून के अनुसार 6 औरतें होना चाहिए, बाकी 5 पुरुष नहीं बोलना चाहिए। जनरल सीट है, उसमें से भी स्त्रियों को लड़ने के लिए, जीतने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे तो प्रतिशत 50 नहीं बोलना चाहिए, 2 कारण का वजन से। बाकी जनरल सीट है और 11 जैसे नंबर आएगा तो, 13 जैसे नंबर आएगा तो, 15 जैसे नंबर आएगा तो उसे बिल्कुल आधा नहीं करेगा तो तब भी बचने वाला एक सीट उनको मिलेगा। ऐसा वाला गर्व से जीने वाली औरतें, क्या जिंदगी! मेरा पति, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बेटा, वो हल्का पीछे होएगा तो भी मुझको आगे होना चाहिए। ये पीपी दिव्या वो शादी किया है क्या नहीं मुझको मालूम नहीं है। शादी किया है तो उसका आदमी, उसका पुरुष, उसे पुरुष करके बोल सकता है क्या? पुरुष बोलेगा तो जो उसने बोलता है वो आज्ञा, वो औरत, वो पति या पत्नी आज्ञा मानेगा तो उसे पत्नी बोल सकता है, इसे पति भी बोल सकता है।
एक मेयर होएगा तो कौन किसे आज्ञा करेगा? कौन किसी के लिए रसोई घर से सब कुछ बना के देगा? कौन उसका कपड़ा साफ करेगा? एक मेयर को किधर है समय उसका कपड़ा साफ करने के लिए, रसोई घर में जाके खाना बनाने के लिए? एक म्युनिसिपालिटी चेयरपर्सन को किधर है समय? एक पंचायत प्रेसिडेंट को, एक काउंसिलर को, एक पंचायत अंग हो, फिर कौन करेगा? पति करना पड़ेगा। ऐसे वाला पतियों को मैं पहला बोला जैसे कैसे आदमी करके बोलेगा? कम से कम तुम आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो तुम क्यों ऐसे वाली औरतों को शादी किया? तुम्हारा जैसे सादा औरत बहुत है, उसे शादी करना चाहिए। आजकल बहुत स्त्रियां चाहता है कि मैं मेयर है, मैं म्युनिसिपालिटी चेयरपर्सन है, मैं पंचायत प्रेसिडेंट है, मैं कॉर्पोरेशन काउंसिलर है, मैं ऐसा है, लेकिन मेरा पति सादा कूली वाला है, सादा मेस्त्री है, सादा लकड़ी का काम करने वाला है, नौकर है। ऐसे बोलने के लिए बहुत कुछ है। तब इसी औरत का प्रभा, इसी औरत का प्रतिभा फिर भी बढ़ते ही रहेगा। सब लोग सोचेगा इसी औरत को देखो, सब कुछ प्रतिभा है, सब कुछ योग्यता है, लेकिन उसका आदमी को ऐसे सब लोगों से बोलने के लिए दिल वाला बहुत इंसान लोग आजकल जी रहा है। औरत का, पत्नी का अंदर का कपड़ा वो साफ करने के लिए जीने वाला आत्मियों के बारे में मुझको सुनने से भी बोलने से भी शर्म आता है। तुम पुरुष नहीं है, पुरुष हो जाओ। शरीर का वजन से तुम पुरुष हुआ है तो शायद ऐसे हुआ होगा, लेकिन तुम पुरुष होना है तो तुम जो बोलता है वो मानने वाली होना चाहिए। ओके, अपना विषय वो नहीं है, इसके लिए आत्महत्या करने से पीपी दिव्या को पकड़ने के लिए कोशिश करता है, ढूंढते ही रहता है। कोना में नुकसान हुआ चीज ढूंढने जैसे केरला पूरे ढूंढते ही रहता है पीपी दिव्या को। वो 2 दिन के अंदर सब कुछ दिखाएगा करके बोली, लेकिन अब बाकी सब लोग उसे दिखाने के लिए उसे ढूंढता है। इसके लिए डर के केरला में भी नहीं हो, शायद केरला पार करके दूसरा जगह में चुप कर बैठ रही होगी। ओके, फिर भी एक पीपी दिव्या हमारे जिंदगी में न होना चाहिए। इसके लिए अच्छा जिंदगी सब लोग करना चाहिए। अभी देखिए, इंदिरा गांधी प्रतिभा का वजन से बहुत बड़ा नेता हो गया। ममता बनर्जी प्रतिभा दिखाने से बड़ा मुख्यमंत्री हो गया। ऐसे हर जगह में बहुत औरतें है, बहुत बड़ा पोस्ट में पहुंची है। वो स्त्री शक्तिकरण बोल के इसी पोस्ट में पहुंचे नहीं है, स्त्री संवरण बोल के इसी पोस्ट में पहुंचे नहीं है। नारा लगा के इसी जगह में पहुंचा हुआ औरत नहीं है। मलयालम में बोलेगा, തീയിൽ കുരുത്തത്
വെയിലത്ത് വാടുകയില്ല. उसका बराबर हिंदी मुझको मालूम नहीं है. ऐसा है तो भी तील कुरुतद मतलब जो चीज आग में बढ़ गया, जीना शुरू हो गया, पैदा हुआ, वो चीज, वो जीवी सूरज का सुबह का नहीं तो शाम का हल्का धूप लेने से मर जाएगा नहीं, क्योंकि वो पैदा हुआ है कि आग में. इधर देखिए, इंदिरा गांधी नहीं तो ममता बनर्जी नहीं तो ऐसा वाली बहुत औरतें, उसने आग में पैदा हुआ है तो हल्का धूप लेने से मर जाने वाली, नहीं तो डरने वाली, नहीं तो नीचे गिरने वाली नहीं है. लेकिन केरला में स्त्री शक्तिकरण बोल के, स्त्री संवरण बोल के, स्त्री स्त्री करके नारा लगा के पंचायत में पहुंची हुई, म्युनिसिपैलिटी में पहुंची हुई, कॉर्पोरेशन में पहुंची हुई औरत क्या इतना बड़ा पोस्ट में पहुंचेगा करके सोचता है? जो पोस्ट में बाकी इंसान का कानून बना के इंसान केरला मुख्यमंत्री और मंत्रियां और केरला सरकार में जो एमएलए है वो तो सब इकट्ठा होकर बनवाया हुआ कानून के अनुसार, ऐसे इंडिया गवर्नमेंट बनवाया हुआ कानून के अनुसार वो लोग क्यों ऐसे वाला कानून स्त्रियों के लिए बना रहा है? उनको अगला चुनाव में जीतना चाहिए. उसके लिए सब कुछ औरतों के लिए देख के अभी आदमियों का ऊपर कड़ा रह के जीने वाला जिंदगी शुरू हो गया. इसके लिए एडीएम का ऊपर भी कड़ा रह के उसे सत्यानाश करने के लिए कोशिश किया. वामनन मामिली को सिर में पैर लगा के भूमि का अंदर डाल दिया, जैसे डालने के लिए कोशिश करने वाली, वो तो अच्छा जिंदगी नहीं है करके हर औरत समझिए, अच्छी हो जाइए, प्रतिभा हो जाइए. प्रतिभा का वजन से इंदिरा गांधी का जैसे अच्छा नेता हो जाइए, प्रतिभा का वजन से ममता बनर्जी का जैसे, नहीं तो बहुत औरतें हैं, सबका नाम मुझको नहीं बोल सकता है, ऐसे हो जाइए. शुद्ध मेरी के जैसे हो जाइए, संत अल्फोंसम के जैसे हो जाइए, संत छोटी फूल के जैसे हो जाइए, संत मरिया गुरेटी के जैसे हो जाइए. क्यों ऐसे हो जाने के लिए कोशिश नहीं करती? ये पीपी दिव्या का जैसे गर्भ से जीने वाली दूसरा औरतों के बारे में कई महीने के पहले आप लोग सुने. आर्या राजेंद्रन, वो भी क्या किया? गर्भ का वजन से एक ट्रांसपोर्ट बस का आगे उसका कार डाल के ट्रांसपोर्ट बस को आगे जाने के लिए मना किया. और कौन सा जगह पे? सीब्रा लाइन में. और आगे आके बोलना शुरू किया, तुम मुझे जानती है, तू मुझे जानती है, तू मुझे जानता है कि मैं कौन है करके तू जानता है. उसका मतलब ऐसे पूछना है तो उसी औरत का दिल के अंदर क्या होगा, सिर के अंदर क्या होगा? गर्व होगा. मैं बहुत बड़ी इंसान है, मेयर है, कॉर्पोरेशन काउंसिलर है, म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन है. कैसे बनवा दिया,
कौन बनवाया इसे, वो सोचना चाहिए। नारा लगाने से कई औरतें कैसे कपड़ा पहन के ऐसे वाला हाथ उड़ा के नारा लगाता है। कई औरतें को शरीर का कई भाग दिखा के कपड़ा पहनती है, शायद स्तन का हल्का भाग दिखा के पहनने वाली है। पेट दिखा के स्लीवलेस पहन के कक्ष दिखा के जीने वाली कितना औरतें है, और नारा लगाता है ऐसे न जिए, अच्छा औरत हो जाइए, प्रतिभा बनवा दिए। मैं कई औरतें का नाम बोला, ऐसे वाले बहुत है। उसे औरतें के जैसे जिए, उसे औरतें के जैसे प्रतिभा बनवा दिए। ऐसे वाला अच्छा जिंदगी करने के लिए सबको मैं प्यार से बोलता हूँ। फिर भी एक नवीन बाबू सर केरला में न होना चाहिए। ये वीडियो शुरू किया समय मैं एक सिनेमा के बारे में बोला, अम्मा अरियन। उसमें हरि नामक एक युवक के बारे में बोला, पुरुष नामक दूसरे एक युवक के बारे में भी बोला। तब मैं आत्महत्या के बारे में बोला, मरना बोलना जगह पर डेसी पर लड़कर मर गया करके न बोल के, हल्का भी आदर करके आत्महत्या किया करके बोला, फिर भी आदर करके माँ का पास जाके आपका बेटा मर गया करके बोला, ऐसे भी मैं बोला। उसी सिनेमा में और एक वाक्य भी है, उसमें बोलता है कि मलयालम सिनेमा है तो भी उसमें एक अंग्रेजी शब्द है, ऐसे बोलता है कि उसका मतलब मैं अभी समझाता हूं। दैट डे ही वॉज ए हाफ मैन, मतलब लगभग उसका मतलब मैं बोल जाऊंगा। उसी दिन उसने बोलेगा तो हरी एक हाफ मैन था। हाफ मैन अंग्रेजी में ऐसे वाले एक शब्द नहीं है, उसका मतलब नहीं है हाफ मैन। हाफ आधा वाला इंसान, अर्ध मनुष्य, ऐसे कोई शब्द अंग्रेजी में है क्या? नहीं। हिंदी में है क्या? नहीं। लेकिन मरने का पहला दिन हैरी, वो सिनेमा में हैरी हाफ मैन था, आधा मनुष्य था, मतलब हल्का बुद्धि उससे खो गया। मन में पकड़ा हुआ दुख की वजह से जो सोचता है बराबर न सोच के शायद मरा होगा। इधर भी बाबू साहब मर गया है तो ऐसे होगा। उसी रात वो कैसे जिया होगा। 4 बजे सेंड ऑफ होने के बाद हल्का भी समय ऑफिस में बैठ के जो करना है वो तो करके 5:45 बजे उधर से निकला। ड्राइवर उसे रेलवे स्टेशन में उतारने के लिए कोशिश किया, लेकिन रेलवे स्टेशन में पहुंचने के पहले वो बोला, एक मंदिर के सामने वो ड्राइवर को बोला, मुझको एक आदमी को मिलना है, कासरगोड से एक आदमी आएगा, उसे मिलना है, इसके लिए मुझे इधर ही छोड़ो, मैं बाद में जाएगा। ऐसा बोल के वो कार से नीचे उतरा। उसके बाद क्या क्या हुआ, उसका मन में क्या क्या हुआ। 8:40 को 9 बजे के पहले उसका ट्रेन था।
चेंगन्नूर जाने के लिए, पत्तनमथिट्टा में चेंगन्नूर जाने के लिए उसके लिए ट्रेन था। वो ट्रेन रिजर्व किया था, लेकिन उसको क्या हुआ मालूम नहीं है कि कोई भी उसे देखा नहीं है। लेकिन 7 बजे उसका घर में जाके, कॉटेज में जाके देखना ही पड़ा, क्योंकि इसी ट्रेन चेंगन्नूर में पहुंचने समय 5 बजे का नजदीक समय है। उसी समय उसका बीबी और 2 लड़कियां, उसका 2 बेटियां रेलवे स्टेशन में उसे मिलने के लिए बहुत खुश होकर आई थी। लेकिन ट्रेन आया, मलबार एक्सप्रेस उधर से गया, लेकिन उसमें से एक आदमी नईम आया था, नईम उतरा, उसका इसी बीबी का पति नहीं उतरा, इसी 2 बेटियों का पिता नहीं उतरा। इसके लिए बहुत दुख हो गए। तब से इसी समाचार कई इंसानों को इसी अविरत बता दिया। उसी समय क्या होता था उधर 5:45 बजे उसी मंदिर का सामने उतरने के बाद क्या हो गया करके किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन 5 बजने को 2 मिनट पहले नवीन बाबू सर 2 ऑफिस में उसका 2 दोस्तों को एक मैसेज भेज दिया। वो मैसेज में उसका बीबी का फोन नंबर था, उसका भाई का फोन नंबर था। उसके बाद उसे न मिलने से ढूंढने वाला 7 बजे उसका कॉटेज में आके देखा, तब वो मर के उसका कॉटेज का अंदर था, मर गया था। ये मरने के पहले शायद 5 बजने को 2 मिनट पहले तक वो एक मैसेज भेज दिया करके बोला। तब तक 5:45 बजे मंदिर का सामने उधर उतरने के बाद इसी समय तक एक बड़ा रात है। उसी रात उसका मन का अंदर क्या था, सिर का अंदर क्या था, ऐसा तो उसे बोल सकता है। उसी समय वो हाफ मैन था। उसी अवस्था हमको नहीं बोल सकता है। उतना तो सिर का अंदर घूमते ही रहेगा, न सोचना जैसे पागल के जैसे। बहुत चिंता हमको आएगा, चिंता का ऊपर चिंता। अभी मैं सुना है कि जिसको अल्जाइमर्स बीमार पकड़ा है, उसका चिंता हमको नहीं बोल सकता है, तो भी एक बुद्धि वालों को अल्जाइमर्स पकड़ा है तो उसका अवस्था क्या होगा करके हमको नहीं बोल सकता है, तो भी ये बीमार के बारे में जानकारी वाला एक आदमी लिखा हुआ एक मैं समाचार पत्र में पढ़ा, उसमें लिखा है कि बुद्धि वाला एक आदमी को अल्जाइमर्स पकड़ा है तो सिर का अंदर ब्रेन है, वो ब्रेन कैसे जलेगा कि जंगल को आग पकड़ा है तो जिस अवस्था है उसी अवस्था उसका सिर का अंदर ब्रेन में होगा करके बोलता है। सिर का अंदर जलता है, कैसे जंगल को आग पकड़ा हुआ जैसे। लेकिन एक अल्जाइमर्स बीमार वाला को हम देखिए तो हमसे हंसता होगा, लेकिन उसके सिर का अंदर वही उसी अवस्था से बड़ा अवस्था है। आत्महत्या किया हुआ एक इंसान का पहला कई घंटे
उसी गंडम का सबके से अंत में न जान के आत्महत्या करता है। नहीं तो इतना तो शिक्षा मिला हुआ, इतना तो बुद्धि वाला, इतना तो कम करने वाला बहुत बड़ा नबील बाबू साहब